हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एफएक्सेस एंड रूट वर्ड के एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ। यहां पर आज हम बात करेंगे एक नए रूट वर्ड की, उसकी मीनिंग बताएंगे, उससे बने हुए कुछ वर्ड्स को एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे और उस वर्ड रूट के आधार पर उसकी मीनिंग आपको समझाएंगे। यहां पर एक और जानकारी आपको उसके साथ साथ देते जाएंगे कि वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाजन किस कैटेगरी का है, मतलब वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसे किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे, ताकि एक तरीके से मैं जो पुराने एपिसोड जो कि एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की श्रृंखला के शुरुआत में मैंने बताया, सफिक्सेस जो कि एडजेक्टिव सफिक्स, वर्ब सफिक्स कई तरह के हैं, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। एक तो वो रिव्यू भी हो जाए और अगर ऐसे शब्द आपको सेंटेंस में कभी उपयोग करना पड़े तो आप आसानी से उपयोग कर सके। उम्मीद करता हूं कि पिछला जो एपिसोड रहा जिसमें मैंने फील, फिला, फिलो, फाइल इस रूट पर आधारित वर्ड्स बताए, सबके सब आपके लिए नए होंगे और वो सब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा वर्ड रूट लिया गया है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया रूट वर्ड और इससे बने हुए कुछ वर्ड्स भी। यहां पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं ये सेशन लेकर के आता हूं, आपके इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत होती है। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो सेशन आप पढ़ते हैं उससे उस रूट वर्ड से जुड़ा हुआ कोई शब्द अगर आपको मिले, अगर आपको पता है, और अगर नहीं भी हो तो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और मीनिंग सहित आप अगर कमेंट पे लिखते हैं तो ऐसे सोचिए कि अगर 10 बच्चे भी दो वर्ड्स अगर उस पर लिखते हैं तो आप इस चैनल के लिए, अपने मित्रों के लिए, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 20 वर्ड्स जोड़ पाते हैं, जिसमें कि आपको 18 का कुल लाभ होता है। ये एक आपस में किए गए सहयोग के माध्यम से हम अपने ज्ञान का भी संवर्धन कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट तो करना ही है, आप कमेंट में लिखिए। साथ ही यह जरूर ध्यान रखिए कि जब कभी भी मैं कुछ भी होमवर्क के तौर पर आपके सामने रखता हूं उसे कोशिश जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे रट लेंगे, वर्ड्स का क्या है, तो रट लेंगे बंधु तो ये लंबे समय तक रहेगा नहीं। चलिए खैर, आप खुद भी समझदार है, इस बात को समझेंगे और करेंगे। यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन में जो रूट हमने लिया है, सेशन जो है वो हमारा है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स का। देखिए मैं यहां पर ये जो हेडिंग लिखता हूं इसमें औचित्य ये है कि आपको मैं यहां पर चाहूं तो वर्ड स्टेम भी लिख करके बता सकता हूं, लेकिन यहां ध्यान रखिए कि मैं इसके साथ साथ प्रीफिक्स भी बताता हूं और सफिक्स भी जहां जहां जरूरत होती है। अमूमन मैं बता ही देता हूं कि कौन से सफिक्स से कौन सा वर्ड बना हुआ है और उसकी क्या पहचान है। चलिए आज के सेशन की बात कर ले और सेशन में जो हमने आज लिया है रूट वो कौन सा है, देखिए वो है LUC, LUN, LUM, LUS, ये रूट है। इसका जो मीनिंग होता है वो लाइट, प्रकाश इसका सेंस होता है। और आप बहुत सारे ऐसे वर्ड, भरोसा कीजिए, पढ़ चुके हैं, उसकी मीनिंग को रट चुके हैं, जो कि आपको इसी रूट से बना हुआ मिलेगा। इसका ओरिजिन क्या है? ये लैटिन ओरिजिन का जो है रूट वर्ड है। इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। उस वेरिएंट में आपको लक्स दिखेगा, ल्यूसिस दिखेगा, ठीक है, ल्यूमेन दिख सकता है, ल्यूमिन दिख सकता है, ल्यूसिडस दिख सकता है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो लैटिन भाषा में लाइट के लिए यूज किए जाते हैं। ये इसी रूट के वेरिएंट्स हैं। तो बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द में LUC, LUN, LUM, LUS ये अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझ लेना है कि वो कहीं ना कहीं प्रकाश से संबंधित होगा। अब देखिए
कि जब प्रकाश से संबंधित होगा, कोई भी चीज अगर प्रकाशित है तो वो क्लियर भी है, सुस्पष्ट भी है। एक एक्सटेंशन वाला सेंस ये भी आता है कि अगर कोई भी चीज प्रकाशित है या उससे प्रकाश निकल रही है तो इसका मतलब है कि अगर हम इस तरीके का सेंस किसी जो है वर्ड में अगर इस वर्ड स्टेम, इस वर्ड रूट की मौजूदगी पर निकालते हैं तो उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो सुस्पष्ट हो, क्लियर हो, आसानी से समझा जा सके, वैसा हो। तो ऐसे भी मीनिंग आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो रोशनी से जुड़ा हुआ, मतलब रोशनी कहने का मतलब है बल्ब, लाइट, सूर्य, चांद, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जहां पर भी है, कुछ भी चीज अगर प्रकाशित है दैट मीन्स कि वो क्लियर है, ये भी उसका मीनिंग आ सकता है। तो यहां पर फिर उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहां पर तो सर दूसरा मीनिंग आ गया, आपने कुछ और कहा था। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके हम आपके सामने वर्ड्स रखते जाते हैं। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है सर्कमल्यूसिड। ठीक है, देखिए सर्कमल्यूसिड में ये जो सर्कम है इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, और ये जो है ये ल्यूसिडस, ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बट इसकी कोई औचित्य इसकी नहीं है। आप सीधा सीधा इसका जो है मतलब लाइट समझ सकते हैं कि ल्यूसिड का मतलब है लाइट से और सर्कम का मतलब होता है अराउंड से। ठीक है, इस दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसका मीनिंग क्या आता है? बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड। अगर इसको कहें तो जिसमें क्या हो कि चारों तरफ से लाइट हो। सर्कम जो रूट है इस पर शायद मुझे जैसा याद है कि मैंने सेशन कराया है इस पर, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मिल जाना चाहिए। सर्कम का मतलब अराउंड है, इससे जो है कई सारे वर्ड है, जैसे सर्कम नेविगेट है, सर्कम फ्रांस है, इस तरीके के वर्ड्स मैंने बताए हैं। तो सर्कम का मतलब है अराउंड से, चारों ओर से। तो जो फाइनली इसका जो मीनिंग आता है वो क्या आया? बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड, मतलब चारों तरफ से जो है रोशनी का होना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यूज होता है ये यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। इसे जब भी यूज करेंगे एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा सर्कमल्यूसिड। चलिए अगला वर्ड इस सेशन का ले हम, वो है इलुसिडेट। देखिए सबसे पहले एक जानकारी मैं यहां पर आपको दे दूं कि इसमें जो ये ATE है, जो ये लास्ट में लगा हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड वर्ब सफिक्स। ये आपको जहां जहां लास्ट में दिखेगा अमूमन वो जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे, विशेष करके उनके लिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली जो मेरे पास आ गया निकल करके वो ये कि इलुसिडेट जो है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अब देखिए वैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अरे यार इन एपिसोड से क्या होगा, इतने से क्या होगा। तो देखिए मैं बस इतना कहूंगा, विशेष करके वैसे बच्चे जो सुपर बिगनर्स हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है ये पहचानने में कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, तो उनके लिए जो मेरा सेशन है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड वाला, वो आपके लिए फायदेमंद है। वो उसी को सोचकर डिजाइन किया गया है। तो जब आप उसको जानेंगे कि भाई ATE लगा, से एक जानकारी आपको मिल गई कि अगर किसी शब्द के अंत में ATE लगा हुआ है तो कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर अमूमन ये हर केस में जो है वर्ब होता है। तो आप उस तरीके से, जब ये पता चल गया कि ये वर्ब है, तो आप उस पर जो है वर्ब के सारे नॉर्म्स यूज कर सकते हैं। आप उसको जो है उसके सारे फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। जब आप टेंस के या फिर वॉइस के जो बनाएंगे सेंटेंसेस, वहां पर आपको यूज करने में आप गलत यूज नहीं करेंगे और आप बच जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इलुसिडेट जो है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहां पर E का मतलब होता है आउट से, ठीक है। E जो है एक्चुअली X से है, उतना इसको नहीं तोड़ते हैं। LUC जो है यहां पर वो लाइट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सेंस आता है दोनों का मिलकर के, मैं पेन चेंज कर लूं, तो इसका जो है क्लियर क्या आया? इसको कह सकते हैं मेड क्लियर। वही चीज यहां पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आप इसको, जैसे लाइट किसी चीज से आ रहा है तो किसी चीज को स्पष्ट करना, इलुसिडेट करने का मतलब है स्पष्ट करना, प्रकाशित करना, मतलब उस सेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर इसको आप अगर दूसरे तरीके से भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टू ब्रिंग लाइट अपॉन
समथिंग। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को प्रकाश में लाना या किसी भी चीज पर प्रकाश लाना मतलब उसे प्रकाशित करना। आपने क्वेश्चंस में भी पढ़ा होगा कि इन मुद्दों को पर प्रकाश डालें। आपको क्वेश्चन ऐसा जो है ऑनर्स वगैरह के एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल डेज में ये याद होगा कि ये प्रकाश डालने वाला क्वेश्चन। तो इलुसिडेट का मतलब जो है वो मेड क्लियर से भी हो सकता है, स्पष्ट करने से हो सकता है। हिंदी में अगर इसको कहें तो आप लिख सकते हैं स्पष्ट करना। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि दिस वन इज ATE एंड इट इज वर्ब सफिक्स, तो इलुसिडेट जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा। चलिए पेज हम चेंज कर ले। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो आपका है ल्यूसेंट। और देखिए यहां पर फिर से क्या है, लाइट से है ना, रूट ही आपका आज का वही है ल्यूसेंट। इसका जो सेंस आता है, और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए ये शब्द बड़ा ही चिर परिचित है। आप किसी से भी आइडिया लीजिए कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है जहां पर जीके पढ़ना है मुझे, तो आपको फटाक से जो है एक किताब सुझाया जाएगा जिसका नाम ल्यूसेंट है। तो यहां पर देखिए कि इसका जो सेंस आता है वो आता है ग्लोइंग विद, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं गिविंग ऑफ लाइट। मतलब है कि प्रकाश मान, इसका जो सेंस है वो प्रकाश मान से है, इसका मतलब है प्रकाशित होने से। तो यहां जो ल्यूसेंट का सेंस है, ल्यूसेंट में LUC है, ऐसे अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार करें तो LUCERE एक वर्ड है, इसी का वेरिएंट है जो लैटिन में है, इंग्लिश में यही ल्यूसिड हो गया और आगे जाकर के फिर ये डेवलपमेंट के साथ ल्यूसेंट वर्ड क्रिएट हुआ जिसका मतलब है ग्लोइंग विद और गिविंग ऑफ लाइट। और ये जो इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव की तरह इसे हम प्रयोग करते हैं ल्यूसेंट को, ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको एक नाउन रख करके इसे यूज करना है। सेशन का जो अगला वर्ड है जो हमने लिया है वो है ल्यूसीफ्यूगल। देखिए अब यहां पर एक और जानकारी आपके लिए है, देखिए कि ये जो AL है ना, दिस वन इज कॉल्ड एडजेक्टिव सफिक्स। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव सफिक्स। अब देखिए इससे जो फंडामेंटल वर्ड है उसमें AL लगा हुआ है ना, नॉर्मल AL लगा हुआ है, तो आप एग्रीकल्चरल वहां पर AL लगा हुआ है। तो मैं जो ये कह रहा हूं कि जो सुपर बिगनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं जिनको परेशानी होती है इसमें, वो आपके लिए ये बहुत ही कारगर है। बहुत अच्छे से आप, कम से कम मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा, 50% आपकी जागरूकता आ जाएगी। तब जब आप पेपर पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे आपका जो है इंग्लिश की ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इससे ये क्या साबित हो गया कि भाई ल्यूसीफ्यूगल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। अब यहां पर देखिए ये ल्यूसिस, ठीक है, और इसका मतलब है लाइट से, ठीक। और ये जो वर्ड है ये फ्यूगस, ये एक लैटिन का एक्सटेंशन है फ्यूजरे, जिसका मतलब होता है टू फ्ली, ठीक है। टू फ्ली के सेंस में होता है, मतलब है भागने के सेंस में। तो भागने के सेंस में क्या हो जाएगा? तो बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं लाइट, बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट मतलब है जो प्रकाश से डरता है, रोशनी में आने से जिसे डर लगता है, या फिर कह सकते हैं इसको अवॉइडिंग लाइट। तो इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ल्यूसीफ्यूगल। पहला जो वर्ड है ये है बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट और दूसरा है अवॉइडिंग लाइट। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले ही कह दिया कि ये शब्द जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स AL के साथ दिया गया है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ट्रांसल्यूसेंट। देखिए अभी हमने पढ़ा है ल्यूसेंट, यहां ऊपर प्रकाशमान से पढ़ा। चलिए खैर यहां पर हम इसको ल्यूस से लाइट का सेंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर वही ल्यूशरे वर्ड यहां पर भी होगा, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, उसी का एक्सटेंशन है ल्यूसिड, ल्यूसिड से फिर ल्यूसेंट डेवलप हुआ। ट्रांस का मतलब होता है, ये एक नया वर्ड स्टेम है, थ्रू। और जब हम इसको लेकर के आएंगे, मुझे लगता है शायद मैंने इसकी जानकारी आपके सामने नहीं रखी है,
और किसी किसी जगह पर शायद ट्रांस वर्ड की चर्चा भी हुई है। तो ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, और इसका आपने सुना होगा पोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो जब हम पोर्ट, बहुत जल्द वो भी रूट लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इस श्रृंखला शुरू कर दी है मैंने, तो इसे कंटिन्यू रखूंगा, सप्ताह में एक एपिसोड तो जरूर आएगा। तो यहां पर जो इसका सेंस आएगा ट्रांसल्यूशेंट का, वो क्या आएगा? साइनिंग थ्रू। साइनिंग थ्रू मतलब किसी माध्यम से जो है चमकना। अब यहां पर क्या है कि अलोइंग लाइट बट नॉट डिटेल्ड शेप्स, मतलब है कि यहां प्रकाश जाता है, प्रकाश को यह अलाउ करता है किसी मीडियम से जाने के लिए, यह अलाउ करता है, अलाउइंग लाइट बट नॉट डिटेल्ड शेप्स। मतलब है कि आभास होती है। और देखिए, किसी भी माध्यम से अगर प्रकाश जाएगी तो उस तरफ जो वस्तु है वो आभासित होगी, पता चलेगा कि कुछ है, बट क्लियर शेप नहीं पता चलेगा। क्योंकि लाइट अगर पूरी तरह से क्रॉस नहीं करती है ना, तो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसीलिए जो इसकी हिंदी है उसको आपने पढ़ा होगा, आपकी जानकारी में होगा, पारभासी। जो दूसरी तरफ वाली वस्तु आभास होती है इस तरह, तो वैसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसल्यूशेंट। और ये भी जो है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आज जो हमने वर्ड लिया, सबसे पहले जो वर्ड लिया, पहले पेज पर जो हमने वर्ड लिया वो कौन सा था? देखिए, पहले पेज पर जो हमने वर्ड लिया वो था सर्कमल्यूशेंट। इसका मतलब है कि बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड। उसके बाद इलुसिडेट, सर्कमल्यूशेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा जो हमने लिया वो था इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है टू ब्रिंग लाइट अपॉन समथिंग, स्पष्ट करना, मेड क्लियर। फिर जो हमने इसके अगले वर्ड को रखा वो था ल्यूशेंट, ग्लोइंग विद या फिर गिविंग ऑफ लाइट। उसके बाद जो अगला वर्ड आया वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ल्यूशेंट। उसके बाद आया ल्यूसिफ्यूगल, जिसमें कि एल एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका मतलब होता है बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइफ या लाइट। मैं बार बार लाइफ बोल जा रहा हूं। बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट है ना, जिसको प्रकाश से डर लगे। अवॉइडिंग लाइट, जो रोशनी को अवॉइड करे, उसको कहते हैं ल्यूसिफ्यूगल, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अगला जो वर्ड आया वो था ट्रांसल्यूशेंट। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पारभासी। जो साइनिंग थ्रू, इसका सेंस आया अलोइंग लाइट बट नॉट डिटेल्ड शेप्स। चलिए हम अगला पेज ले ले, और आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है इल्यूमिनेट। और देखिए, अभी फटाक से मैंने आपको एक जानकारी दी यहां पर, और वो जानकारी देखिए दोहरा गई। ये जो ATE है, ये क्या है? वर्ब सफिक्स है। अभी मैंने आपको बताया कि दिस वन इज वर्ब सफिक्स। तो ये जो इल्यूमिनेट है, ये आपका वर्ब की तरह प्रयोग होगा। अब आइए, ये जो इल है ना, इसमें इन है, और इन का मतलब होता है अपॉन। कलम चेंज कर ले, बार बार मैं रेड पकड़ता हूं तो रेड ही रह जाता है। और यहां जो ल्यूमिन है, देखिए, ये जो ल्यूमिन है, या आप इसे ल्यूमिन कह लीजिए, दोनों का सेंस लाइट से है। तो इसका मतलब क्या आएगा? लाइट अप, है ना, मतलब उजाला करना। क्या हो जाएगा? उजाला करना। ठीक है, प्रकाशित करना, इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मेक समथिंग विजिबल, है ना, मेक समथिंग विजिबल। कैसे भाई? तो बाय साइनिंग लाइट ऑन इट, ये भी लिख दें, लिख लीजिए, बाय साइनिंग लाइट ऑन इट। मतलब है किसी भी चीज पर जो है चमका करके, उस पर रोशनी करके जो है वो मेक समथिंग विजिबल, स्पष्ट करना, उजाला करना, प्रकाशित करना। उस सेंस में हम इल्यूमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। ATE लगा हुआ है, एंड दिस वन इज वर्ब सफिक्स। तो ये जो इल्यूमिनेट वर्ड है, ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होगा। इन शब्द है इसमें, जो कि मॉडिफाई होकर के इनलुमिनेट नहीं है, वो इल्यूमिनेट है। और इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट अप, उजाला करना और प्रकाशित करना। चलिए, सेशन का जो अगला वर्ड है वो है इल्यूक्यूब्रेट। और देखिए, फिर से वही यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि ATE, दिस वन इज
वर्ब सफिक्स। एक जानकारी होने से देखिए कितनी आसानी से पीछे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हम आराम से, जो हमने पढ़ा यहां पर कि एटी लगा हुआ हो तो वर्ब सफिक्स होता है। अब देखिए फिर जो यहां ई है, इससे पहले भी मैंने बताया कि ई का मतलब एक्स, एक्स का मतलब आउट है ना। आउट का मतलब है कुछ करना, कुछ होना, कुछ प्राप्त करना, उस सेंस में भी कुछ निकलना है ना। और ये जो वर्ड है ना, ये है लिक्विब्रे, या फिर इसको कह सकते हैं आप लिक्विब्रेट, जिसका मतलब होता है हैविंग वर्कड बाय लैंप लाइट। ये लिक्विब्रेट का मतलब होता है हैविंग वर्कड बाय लैंप लाइट। इसका मतलब क्या है कि कोई मेहनत का काम है, और लैंप लाइट होने का मतलब है कि रात में किया गया काम है। तो इलिक्विब्रेट का मतलब जो आता है वो आता है टू वर्क आउट। इसका देखिए सेंस क्या आता है, टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टूडियस एफर्ट, है ना। स्टूडियस एफर्ट से जो है किसी भी चीज को करने का जो सेंस यहां पर देता है, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इलिक्विब्रेट, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं, इसका जब दूसरा मीनिंग लेंगे, मैं कलम यहां पर चेंज कर देता हूं तो मीनिंग समझ में आएगा। आप इसको कह सकते हैं राइट और स्टडी स्पेशली बाय नाइट। मैंने पहले ही कहा, यहां पर देखिए सीधा सीधा है कि लिक्विब्रे, ऐसे यहां पर देखिए ल्यूक का मतलब लाइट से है, बट एक वर्ड है लैटिन का वेरिएंट है ये, जिसका मतलब यहां पर क्या है कि हैविंग वर्कड बाय लैंप नाइट। ये जो लिक्विब्रेट वर्ड है ना, इसका मतलब है हैविंग वर्कड बाय लैंप नाइट। तो इसका लैंप, हैविंग वर्कड बाय लैंप लाइट, तो यहां पर जैसे ही लैंप लाइट आया इंडिकेट्स नाइट, ये रात को इंडिकेट करेगा। और उस सेंस में क्या हो जाएगा कि राइट और स्टडी स्पेशली बाय नाइट, और टू वर्क आउट एक्सप्रेस बाय स्टूडियस एफर्ट। इसका सीधा सीधा मतलब आया कि किसी भी चीज को करना, टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टूडियस, मतलब काफी मेहनत भरा काम किया गया हो, उस तरीके से है। और सबसे अच्छी मीनिंग जो आ रही है राइट और स्टडी स्पेशली बाय नाइट, उसके लिए करते हैं इलिक्विब्रेट। चलिए सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ल्यूमिनस। अब देखिए यहां पर फिर एक जानकारी आपके लिए आ गई, वो क्या आ गई, ये जो OUS है ना, दिस वन इज एडजेक्टिव सफिक्स। ये क्या है, ये है एडजेक्टिव सफिक्स। अब देखिए इसे फेमस, बड़े आसान है, OUS, लेबोरियस है ना, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सब में OUS है। और उसी तरीके से जो है ये वर्ड भी क्या हो जाएगा, इस वर्ड को भी हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसमें OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए सीधा सा वर्ड जो है ल्यूमिन, इसका मतलब है लाइट से है। इसका जो सेंस आएगा हिंदी में बड़ी आसानी से चमकीला कह सकते हैं, चमकदार कह सकते हैं। जी हां, क्या कह सकते हैं, चमकदार कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इसकी जो मीनिंग आएगी वो क्या आ जाएगा, गिविंग ऑफ लाइट, है ना। जो प्रकाश अपने से दूर फैलाएगा वही चमकदार होता है। या फिर इसको कह सकते हैं आप ब्राइट, शाइनिंग भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमने इस पेज पर जो है 3 वर्ड लिए। पहला आया इल्यूमिनेट, और इल्यूमिनेट का मतलब है लाइट अप, मेक समथिंग विजिबल बाय शाइनिंग लाइट ऑन इट, और ATE सफिक्स लगे होने की वजह से इल्यूमिनेट वर्ब है। अब आया इलिक्विब्रेट, इसमें लिक्विब्रे एक वर्ड है, लिक्विब्रेट लैटिन ओरिजिन का, उसका जो एक वेरिएंट है जो कि ल्यूक से बना हुआ है, उस वर्ड स्टेम की उपस्थिति उसमें है। हैविंग वर्क बाय लैंप लाइट, उसका सेंस वहां पर देता है, दैट मीन्स कि स्पेशली रात में जो काम किया गया है, तो राइट टू स्टडी स्पेशली बाय नाइट, इस सेंस में जो है इलिक्विब्रेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मीनिंग यहां पर है टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टूडियस एफर्ट। जो उसके बाद इस पेज पर आखिरी वर्ड लिया ल्यूमिनस, इसमें OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, जिसका मतलब है कि ल्यूमिनस एडजेक्टिव है। ल्यूमिन शब्द की उपस्थिति इसमें है, दैट मीन्स कि ये लाइट से है, और इसका जो सेंस आता है वो है चमकीला, गिविंग ऑफ लाइट, ब्राइट, शाइनिंग।
चलिए अगला वर्ड देखा जाए। आज के सेशन का जो अगला वर्ड लिया है हमने वो है लस्टर, LUSTER। अब देखिए इसका जो मतलब है लस्टर में, देखिए ये रूट है आपका, इसका मतलब है लाइट। सबसे पहले तो इतना ही आता है। इसका एक वेरिएंट है लस्ट्रेरे, है। लस्ट्रेरे का मतलब होता है इल्यूमिनेट, सीधा, ठीक है। और इसी का इटालियन वेरिएशन है एक, इटालियन लस्ट्रो। तो देखिए मैं एक चीज आपको पहले से बंधु ये बात कह दूं कि मैं जो ये लिखता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा है, देखिए ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब इल्यूमिनेट कैसे आया। लस्टर जो वर्ड है वो सबसे पहले तो देखिए उसमें LUS है, तो सीधा सा है कि उसमें लाइट का सेंस है, मतलब है कि वो लाइट के सेंस में ही इस्तेमाल होगा। अब उसका एक लैटिन वेरिएशन है लस्ट्रेरे, जिसका मतलब है इल्यूमिनेट। और इल्यूमिनेट का मतलब क्या है? सीधा सा इल्यूमिनेट का तो आराम से मीनिंग आप जान ही रहे हैं। इसका जो सेंस आता है वो आएगा अ जेंटल सीन और सेल्फ ग्लो, है ना। ग्लोरी के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रकाश के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। चमक, जो यहां लस्टर है इसका मतलब जो है वो है चमक, है ना, ठीक है। अ जेंटल सीन इसका मतलब भी ग्लो के सेंस में है। सेल्फ ग्लो मैंने कहा ये यूज होता है नाउन की तरह। ये जो लस्टर वर्ड है इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अ जेंटल सीन और सेल्फ ग्लो के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इस दोनों वेरिएशन को अगर आप नहीं भी याद रखते हैं, लस्ट्रेरे नहीं याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लस्टर का मीनिंग आप याद रखेंगे इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब है चमक, है ना। इल्यूमिनेट चूंकि वो वर्ब का वेरिएंट है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, उसमें वर्ब सफिक्स लगा हुआ है, तो इसीलिए इल्यूमिनेट का मतलब जो हो गया उजाला करना, प्रकाशित करना। लेकिन लस्टर का जो मतलब आएगा वो आएगा चमक से। चलिए सेशन का जो आखिरी वर्ड हमने लिया है वो है पेलुसिड। अब देखिए सबसे पहले तो इसको अगर देखें तो इसमें एक पर है और इधर से प्लस में रख लीजिए ल्यूसिड। ल्यूसिड खुद में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही है, और पर का मतलब होता है थ्रू, ठीक। दोनों को मिलाकर के आप अगर कहें तो इसका जो सेंस आता है वो आता है इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। एक तो पहला सेंस आ गया दोनों को मिलाकर के इजी टू अंडरस्टैंड। जब हम ल्यूसिड का मतलब क्लियर रख रहे हैं तो थ्रू और क्लियर इस दोनों को मिलाकर के आ गया इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे इसी ल्यूसिड से जो रूट है ल्यूश्रे, जिसका मतलब होता है टू साइन, है ना। तो इसका जो मीनिंग आ गया अगर दूसरी तरफ से देखें तो क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टिंग लाइट इवनली फ्रॉम ऑल सर्फेसेस। मतलब है कि हर तरफ से जो है बराबर लाइट देना। तो यहां पर क्या है? सीधा सा है कि निर्मल के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग है। हिंदी के एग्जैक्ट वर्ड जो है मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है। पेलुसिड का मतलब यहां पर है कि रिफ्लेक्टिंग लाइट इवनली फ्रॉम ऑल सर्फेसेस, मतलब हर सरफेस से जो है इवनली, मतलब बराबर मात्रा में एक जैसी लाइट जब ग्लो हुए तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेलुसिड। या जो चीज इजी टू अंडरस्टैंड हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं पेलुसिड। और ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। किस तरह के प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक बार फिर से मैं क्विक रिव्यू आपके सामने रख दूं। आज के सेशन में जो हमने रूट लिया वो लिया LUC, LUN, LUM, LUS, और ये लैटिन वेरिएंट लक्स, ल्यूसिस, ल्यूमेन, ल्यूमिन, ल्यूसिडस, ये इसके कई वेरिएंट्स हैं जो मैंने यहां पर ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है। तो उसी वेरिएंट्स पर जो है इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है? लाइट है। और इसी वेरिएंट्स की उपस्थिति आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में दिखाई देगी। एग्जांपल के तौर पर जो हमने पहला वर्ड लिया उसमें सर्कमल्यूसिड, जिसमें सर्कम एक रूट अलग है, इस पर सेशन में ऑलरेडी करा चुका हूं। अराउंड होता है उसका मतलब, ल्यूसिडस बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड। फिर जो दूसरा वर्ड आया इल्यूसिडेट, जिसमें मैंने एक जानकारी दी अहम आप सबके लिए, ATE एक वर्ब सफिक्स है।
ये एक वर्ब है इलुसिडेट, इसका मतलब होता है मेड क्लियर, टू ब्रिंग लाइट अपॉन समथिंग, मतलब है स्पष्ट करने के सेंस में। फिर जो उसके बाद सेशन में अगला वर्ड आया वो आया ल्यूशेंट, मतलब है ग्लोइंग विद, गिविंग ऑफ लाइट, और इसमें जो वर्ड है ल्यूशरे, और ये वर्ड आपका काफी परिचित है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। जो अगला वर्ड हमने लिया वो था ल्यूसीफ्यूगल, जो एडजेक्टिव सफिक्स इसमें एल लगा हुआ है। आप इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होंगे एल जहां पर लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन अगर मिले तो आप लिख करके मुझे बताइए, फिर मैं क्लियर करूंगा। यहां पर जो इसका सेंस है वो है बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट या फिर अवॉइडिंग लाइट। फ्यूगस, यहां पर एक नया रूट आपके सामने आ गया जिसका मतलब होता है टू फ्ली। फिर आया ट्रांसल्यूशेंट, जिसमें कि ल्यूशेंट ऊपर जो हमने पढ़ाया वो पूरा का पूरा वर्ड है वहां पर, और ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, मतलब है कि साइनिंग थ्रू, या फिर कहेंगे अलोइंग लाइट बट नॉट डिटेल्ड शेप्स, मतलब है पारभासी। उसके बाद जो अगला वर्ड हमने लिया वो था इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट में इन और ल्यूमिनेट दोनों मिला हुआ है, दोनों मिल करके इल्यूमिनेट उच्चारण करते हैं, स्पेलिंग भी वैसा ही है। इसमें भी एटीई है जो कि वर्ब सफिक्स है, इसका मतलब होता है लाइट अप। इल्यूमिनेट वर्ब है। अगला आया इल्यूक्यूब्रेट, जिसका मतलब है कि टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टडीज एफर्ट, या फिर राइट और स्टडी स्पेशली बाय नाइट। और ये इल्यूक्यूब्रेट में ल्यूक्यूब्रेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैविंग वर्कड बाय लैंप लाइट। उसके बाद जो अगला वर्ड हमने लिया वो था ल्यूमिनस, जिसमें एक जानकारी आपके लिए है, OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, चूंकि इसमें वो मौजूद है इसलिए ल्यूमिनस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है गिविंग ऑफ लाइट या ब्राइट, इसका मतलब होता है चमकीला। और उसके बाद जो हमने वर्ड लिया मुझे लगता है ये ना, हाँ, पेज नंबर 4, लस्टर, इसका मतलब होता है जेंटल सीन और सेल्फ ग्लो, मतलब चमक। लस्टर एक वर्ड है, लैटिन वेरिएंट है लस के साथ बना हुआ, जिसका मतलब होता है इल्यूमिनेट। इटालियन है लस्ट्रो, और इंग्लिश में ये वेरिएंट जो है डेवलप होकर के LUSTER। तो मैंने पहले ही कहा है कि इन चीजों को आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इल्यूमिनेट का एक वेरिएंट है लस्टर। फिर जो आखिरी वर्ड है लस्टर, नाउन की तरह प्रयोग होता है। जो आखिरी वर्ड हमने लिया है पेलुसिड, यहां पर भी पर्ड और ल्यूसिड मिला हुआ है, जिसका मतलब है पेलुसिड, रिफ्लेक्टिंग लाइट एवनली फ्रॉम ऑल सरफेसेस। और वैसे भी एक वर्ड और है ल्यूसिड, जिसकी जानकारी मैंने दी, इसका मतलब होता है स्पष्ट या होता है क्लियर, जो कि ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं, इसीलिए जो है इसका मतलब हुआ इजी टू अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूं कि अभी जो इस सेशन में रूट रखा मैंने आपके सामने और उससे बने हुए जो वर्ड रखे वो सब के सब आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपके मन में होती है, कुछ भी ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि अब आप सबों का एक काम है कि आप इस रूट से जुड़े हुए शब्दों को देखिए कि क्या आपके पढ़े हुए या फिर आपके जो वर्ड स्टॉक्स हैं, जहां पर आपको जो आपके जहन में जो शब्द है उसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो रूट स्टेम LUC, LUM, LUN, LUS पर आधारित है। अगर वो मिलता है, जो कि मैंने इस सेशन में शामिल नहीं किया है, तो आप उसकी मीनिंग सहित कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे, तो आपके 5 वर्ड के अलावा जितने एक्स्ट्रा होंगे वो आपके जो है वर्ड स्टॉक में जुड़ जाएगा। आपका जो है वर्ड का भंडार और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, थोड़ी जानकारी बढ़ जाएगी। तो इस चैनल के साथ जुड़िए, एंगेजमेंट दिखाइए, इन्वॉल्व होइए, अपने मित्रों को बताइए कि यहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि एक एक बात को तोड़कर और आपके कंसेप्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की जाती है। उम्मीद तो यही है कि मैं अब तक जो भी करता आया हूं ये सब आपके लिए फायदेमंद रहा है। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए वैसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़े पढ़ाएं, खुश रहे, मस्त रहे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। आप घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।